जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीसी गेट बबली रावत जीत के जिद में। अभी की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम तो नहीं, मतलब अभी 1-1:30 बज रहा है। तो अभी मैं खेत में आई हुई थी और मैंने यहाँ पे तोड़े हैं अपनी चाचू के लिए मूली, क्योंकि अभी अंकल आए हैं तो उन लोगों के लिए मैंने थोड़ी मूली तोड़ लिखी है। यहाँ पे आपको दिखाऊंगी अपनी मूली का खेत, मटर का खेत। आप लोगों ने देखा तो होगा ब्लॉग में ज़्यादा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और इतनी मैंने मूली के पत्ते तो नहीं ले जाऊँगी घर, क्योंकि बाल्टी में मूली कम आएगी ना, इस वजह से मूली के पत्ते यहीं रख जाऊँगी। फिर बाद में ले जाएंगे जानवरों के लिए। जानवर खाते हैं ना मूली के पत्ते, खाते तो हम भी जब तक वो छोटे से कोमल होते हैं, बट अब वो बड़े हो गए हैं, मतलब जिनी गए हैं, तो इसीलिए अब हम तो नहीं खा पाएंगे ना। तो अब वो जो बड़े बड़े हो जाते हैं तो वो जानवर ही खाते हैं। जब तक उसमें मूली नहीं लगती तब तक हम लोग खाते हैं इसके पत्ते, हरी सब्जी बना के। इसे हरी सब्जी बोलते हैं मूली के पत्तों की, वो बना के खाते हैं। अब इसमें इतनी बड़ी सलजम है, तो ये लग गए हैं, तो अब हम इन्हें खाते हैं, इनको जानवर को देते हैं। तो ये मैंने इतने तोड़ दिए हैं और अभी मैं इनके पत्ते निकालती हूँ, ठीक है। तब तक अपना कैमरा यहाँ पे ना, और मैं अच्छे से बैठ जाती, क्योंकि बहुत सारे हैं ना तो टाइम लगेगा। जल्दी कर तो। और मम्मी वहाँ से कह रही है जल्दी कर। अब इतने सारे में जल्दी कैसे करूँ। पापा चले गए, कब गए? इसको ना ऐसे करने में ना यहाँ पे दर्द हो जा रही है। अरे मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। मैं ना ऐसी जगह पे बैठी हूँ जहाँ पे मटर ही मटर है। मटर के साथ पेड़ों के ऊपर भी बैठ गई हूँ, बट हमारी मटर अब समाप्त होने के दौर पे है, क्योंकि 2 बार हमने बेच दी है और तीसरी बार तक मटर 3 बार तक होती है ना मम्मी मटर पेड़ में। हाँ, तो तीसरी तोड़ होगी, अभी 1 बार और होगी, फिर उसके बाद ये मटर भी हम के पेड़ उखाड़ के इनको जानवरों को खिला देते हैं। गला पार में खेती बहुत होती है और अलग अलग प्रकार की सब्जियां भी होती है। अभी आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या तोड़ा है। ये तो सलजम और मूली तोड़ लिखी है, ये सलाद के लिए, और जो सलजम है वो सब्जी के लिए। मम्मी कम तो लग रहे हैं हमको। दीपा चाची आ गई? नहीं आ रही आज भी। और हमारे वहाँ पे उधर पे बारात हो रही है, तो इतनी सारी गाड़ियाँ अभी तक लगी थी, अब तो थोड़ी कम हो गई हैं। गानों की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, कहीं मेरी वीडियो में कॉपीराइट ना आ जाए। ओ खुदा। तो गाइस ये ब्लॉग बस मैं इतना ही छोटा सा बनाने वाली हूँ, क्योंकि बस मैं खेत में आई थी, मैंने सोचा बना लेती हूँ ना हर चीज़ में। अब मैं सोचती हूँ कि कैमरा ऑन कर ही लेती हूँ, तो मैं फ़ोन जब पास होता है तो मैं कर लेती हूँ। अभी मैं बना देती हूँ, क्योंकि अभी मैं खेत में आई हुई थी, इस वजह से। तो अभी दिखाती हूँ मैंने कितनी मूली तोड़ी, ठीक है। और मेरे पैर में भी दर्द होगी मिट्टी में बैठ के। मम्मी पापा चले गए? कब गए? मम्मी पापा बैंक भी गए थे क्या? घर पहुंचने वाले होंगे अब हैं। बेकार हो रहे हैं तो मूली ऐसे छोटे मोटे टेढ़े बांगे जैसे हो रहे हैं। ये तो गुंजन की तरह हो रही है, लंबी लंबी सी, और ये चित्रा की तरह हो रहा है, थोड़ा छोटा सा। मेरी तरह है अपनी तरह, मुझे नहीं पता ना मैं किसी। ये तो गुंजन ही है, दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ये गुंजन है, ये मैं हूँ, ठीक है, इतने दोनों। फिर उसके बाद चित्रा, ये चित्रा है, ये हम 3 हैं। ये देखिए, अभी आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी ज़्यादा मूली और सलजम तोड़े हैं। बाल्टी तो हो ही गई है मेरी मूली और सलजम। ये मटर के पेड़ जैसे मैंने आपको बोला था। और ये मीनू की चप्पल पहन के आई हूँ और यहाँ पे बैठी हुई थी मैं। इतने सारे मूली के पत्ते रह गए, अभी शाम को उसको ले जाएंगे हम जानवरों के लिए घर को। बस मम्मी यहाँ पे मटर तोड़ के चली गई है थोड़ी से, एक बाल्टी अब ले जानी है घर को।
घर है उतनी दूर हम आए थे यहाँ। पहले हमारे लाई के पेड़ में ना फूल हो रहे थे, अब लाई बड़ी हो गई है तो अब वो फूल सब झड़ गए हैं अभी, लेकिन इनमें है। और देखो मधुमक्खी भी बैठी हुई है। फोकस, कितना सुंदर लग रही है ना। ये राई का खेत है और ये हमारे यहाँ पे मटर, आलू और मूली का खेत है। कुछ दिनों तक है, फिर ये भी समाप्त होगा। और ये तो अभी थोड़े टाइम रहेंगे ही, जब तक ये हरे से थोड़े ब्राउन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। फिर इनको हम काटेंगे, फिर इसका तेल बनाएंगे। मम्मी आगे आगे चली है, मैं बाल्टी लेके पीछे पीछे। घर में जाके अभी धनिया और मेथी भी तोड़ना है। तोड़ दी मम्मी दोनों चीज़ें। ये फौजी वो लोगों की मेड़ है, ये हमारी मेड़ है। हमारे इनसे इतनी ऊंची है तो अगर एक बार हम गिर गए ना, ऐसा झटका लगेगा ना नीचे गिरते वक्त, क्या ही बताऊँ। ये देखो, ये इनके मटर और मूली का खेत है और यहाँ पे हमारे लाई का खेत है। मैं तो थक गई हूँ, अब मैं अपने हाथ में वो देख लूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप ये लाइन, यहाँ पर से मैंने बाल्टी पकड़ी थी ना ऐसे, उसकी लाइन है यहाँ पे। बट कोई नहीं, सोचती हूँ ना कि मैं छोटा ब्लॉग डालूँगी, मतलब 5-6 मिनट का, तब मेरा और भी ज़्यादा हो जाता है 19-20 मिनट का। फिर मैं सोचती हूँ यार, देखने वाला भी इतनी लंबी कहाँ देखता होगा। बट मैं सोचती हूँ जो मुझे देखना पसंद करता होगा वो तो देखता ही होगा, है ना। पसंद मीन्स कि हाँ चाहता होगा कि हाँ ये क्या कर रही है, कहाँ है, ये वो सब ब्लॉग वगैरह में, तो वो तो देखते ही होंगे यार, है ना। नहीं भी देखते हो तो प्लीज़ देखना। तो ये रहे हमारे टमाटर के पेड़। टमाटर इसलिए हमने नज़दीक बो रखा है। अब ये तो मुझे नहीं पता, मैं अपना लॉजिक लगा रही हूँ कि फटाफट सब्जी में डालने के लिए सुबह शाम हम दौड़ लगा के टमाटर खेत से ले आते हैं, इसलिए। लेकिन पापा इस लॉजिक से बोलते हैं कि कभी इस साइड गेहूँ आते हैं, लाई आती है या मटर आती है, तो जो फसल होती है उसको इधर से उधर लगाते रहते हैं। इस बार यहाँ पे मटर बोई है और टमाटर बोए हैं। पहले गेहूँ बोए थे, या क्या बोए थे मम्मी, लाई बोई थी। तो ऐसे बोते हैं, मतलब फसलों को उल्टा पुल्टा आगे बोते हैं। वो लहसुन है हमारे। वो हमारे मेथी का खेत है, जहाँ पे कहीं कहीं पे मेथी हुई है। अभी मेथी भी थोड़ी मैं तोड़ती हूँ। मेथी की झोली बनती है बड़ी टेस्टी सी, और सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है मेथी और आलू की। इसकी खुशबू ही थोड़ी बहुत पड़ जाए अगर सब्ज़ी में, तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। बड़ी कस्तूरी मेथी नहीं है। हाँ गाइस, कौन सी मेथी है तो मुझे भी नहीं पता। क्या जड़ से क्यों उखाड़ूंगी? मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ। आपको मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ क्या? अब कितनों के आधों के कमेंट आ जाएंगे। हाँ, क्या करूँ मैं। ठीक है, पहले मैं तोड़ देती हूँ इसे। यहाँ पर धनिया बोली है। यहाँ ना बिन बादल के बरसात होने लग गई है, बारिश के छोटे छोटे छींटे पड़ रहे हैं। और मौसम आप देख सकते हैं, धूप बादल सब आया और बारिश भी आ रही है साथ ही साथ में। यहाँ पे अभी हम रख रहे हैं धनिया। ये देखो, ये मूली, ये मटर, टमाटर, इसमें धनिया और मेथी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अंकल। टमाटर रखे। बारिश, धूप और बादल का आनंद लेते हुए ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।